dear student, you are most welcome today in this my online class। आज कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने 3 पैराग्राफ का अर्थ देखा। प्रोज के लेसन फर्स्ट, ए गर्ल विथ ए बास्केट से। आइए अब हम अगले पैराग्राफ में चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले आप लोगों ने क्या देखा कि कुछ बच्चे थे जो हाथ से बने हुए टोकरियों को, हाथ से बने हुए फैंस को बेच रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जब 1950 में बंटवारा हुआ था, उसी समय रिलीजियस फैनासिटिज्म के कारण, धार्मिक उन्माद के कारण नियर अबाउट 9 मिलियन पीपुल, लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए थे। तो कुछ बच्चे स्टेशनों पर, प्लेटफार्म पर टोकरियां वगैरह बेच रहे थे। राइटर इसके पहले वाले पैराग्राफ में उन लोगों के मनोदशा के विषय में बतलाया कि जब वे लोग शुरुआत में चले थे तो गरीब तो थे ही, लेकिन लंबी यात्रा करने के कारण वे और भी गरीब होते चले गए। और अंत में एक समय ऐसा आया कि जब उन लोगों के पास से भोजन वगैरह समाप्त हो चुका और इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे भोजन के कारण कि वे लोग कुछ दिनों बाद रोड के किनारे गिरने लगे और वे लोग वहीं मर गए जहां पर लोग गिरे थे। आइए अगले पैराग्राफ में चलते हैं। तो कुछ बच्चे टोकरी बेच रहे थे। अब राइटर यहाँ कह रहा है, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजी। दो चिल्ड्रेन हु वेयर सेलिंग देयर baskets and hand woven fans, those children were the son and daughters of those refugee who left Pakistan and came here in India। देखिए, the children selling baskets were sons and daughters of these refugee। वे शरणार्थी बच्चे, देखिए, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे वे इन्हीं शरणार्थी के बच्चे थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गेदर्ड इन द सिटीज आफ्टर लिविंग पाकिस्तान बाई रिलीजियस फैनासिटिज्म। दोज रिफ्यूजी पर्सन आर देयर पेरेंट्स आर देयर रिलेटिव असेंबल्ड गेदर्ड इन द सिटीज। वे लोग, देखिए, दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गेदर्ड इन द सिटीज। वे अथवा उनके रिश्तेदार अथवा उनके माता पिता शहर में एकत्रित हो गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, बिल्ड सम स्टॉल्स, कुछ दुकानें लगा लिए। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, उसमें कलाकृतियाँ करके। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, वे लोग बाजार में अपने जीविकोपार्जन का साधन जुटाने का प्रयास करने लगे। और ऐसे स्थान पर ऑलरेडी क्राउडेड, और ऐसे स्थान पर बसे जो ऑलरेडी पहले से ही भीड़ भाड़ वाला था। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड that lined the streets, narrow lane, narrow roads। They lived in cloth and grass shed that lined the streets। इस प्रकार वे कपड़ों तथा घास से अपने छपरों को बनाकर वहां रहते थे, जिनकी कतारें बिल्कुल गलियों में लगी हुई थी। द पीजेंट्स, किसान, एमंग दिज रिफ्यूजी, जो इन शरणार्थियों में थे, हैड बीन एकस्टम्ड टू लिटिल आर देयर लाइफ फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर।
इन शरणार्थियों में से जो लोग खेती का काम करते थे वे अपने पूरे जीवन में थोड़ी सी कमाई से जीविका चलाने के अभ्यस्त हो चुके थे। क्यों? क्योंकि खेती करने वाला एक परिवार की वार्षिक आमदनी लगभग $100 से अधिक नहीं होती थी। देखिए, $100 ए ईयर। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट ए डे। इस तरह से एक अकुशल मजदूर की प्रतिदिन की आमदनी लगभग 30 सेंट आर लेस देन $2 ए वीक अथवा $2 प्रति सप्ताह से अधिक की नहीं होती थी। देयर इज 1 मील ए डे, और उतनी कमाई में एक दिन में एक टाइम का भोजन। एन ओनियन, भोजन में एक प्याज मिलता था। ए पीस ऑफ ब्रेड, और ब्रेड का एक टुकड़ा मिलता था। ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, और एक कटोरी दाल के साथ थोड़ा सा दूध। परहैप्स ए बिट ऑफ गुड चीज, संभवतः इतने में एक पनीर का छोटा सा टुकड़ा भी मिल सकता था। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। By this income, nobody can find any tea, any coffee, any fat, sweets or meat. $100 a year is not $2 a week, and in this way, if any person earned $100 a year, then it is not more than $2 per week. Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. But it is real that it is hardly earned by any people $100 in a year. लेकिन यह भी सत्य है कि $100 भी या $100 भी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था। $100 भी कोई नहीं कमा पाता था। रीजन क्या है? देखिए, इट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपुल टू पुअर टू बाय देम। रीजन, because those person are so poor that they cannot buy any basket, so it is hard to earn $100 per year। क्यों नहीं कमाया जा सकता? $100 भी कमाना मुश्किल था, क्योंकि वे लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि वे लोग टोकरियाँ और अन्य सामान खरीद नहीं सकते थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts, and it is the reason by which those little children gathered around me like grasshoppers। इसमें कोई संदेह नहीं कि कारण यही था कि ये छोटे छोटे बच्चे मुझे टिड्डियों की भांति चारों तरफ से घेर लिए थे। I am an American। The writer said that he was an American was doubtless the most promising market, most promising, देखिए, most promising market, most valuable purchaser, सबसे अच्छा खरीदार। I am an American, the writer was undoubtedly an American। राइटर कह रहे हैं कि मैं एक अमेरिकी व्यक्ति। वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। मैं चूँकि एक अमेरिकी था तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे बच्चे मुझे देखकर यह जान गए थे कि मैं उनके सामानों का एक अच्छा खरीदार था। तो इस तरह से ये पैराग्राफ आप लोगों ने देखा। अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। I bought one tiny basket for a few annas। The writer in this paragraph said that he had bought a small basket for some cent for some annas। मैंने कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी खरीदी, राइटर कह रहे हैं। Another fruit basket for a bit more, and also bought an other
बास्केट सम मोर अनाज, और दूसरी फल रखने वाली टोकरी मैंने उससे कुछ अधिक में खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1 एंड आफ्टर देन आई बाट ए गुड वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1। उसके बाद मैंने ₹1 में एक सुंदर सी रद्दी कागज रखने वाली टोकरी खरीदी। ए लवली सीविंग बास्केट फॉर ₹1 एंड आफ्टर देन आई आल्सो बाट ए गुड सीविंग बास्केट फॉर ₹1। उसके बाद मैंने ₹1 में सिलाई से संबंधित सामान रखने की टोकरी खरीदी। A few fans for an anna or 2 apiece and after then the writer bought some fans for few annas or 2 per piece। इसके बाद राइटर ने कुछ पंखे खरीदे जिसके लिए उन्होंने कुछ आने खर्च किए। माई आर्म्स वेयर फिल्ड एंड इन दिस वे द राइटर्स होल हैंड वेयर फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। इस तरह से राइटर के हाथ बिल्कुल भर गए थे। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट although the writer's whole hand were filled, but he did not spend more than 50 cents। राइटर के हाथ भर गए यद्यपि उसने 50 सेंट भी अभी खर्च नहीं किए थे। The children passed in, those children who were passing through the writers, वे बच्चे जो उसके पास से होकर गुजर रहे थे, shouting their various words, they were shouting in their own chorus, वे अपनी अपनी भाषाओं में चिल्ला रहे थे। I was a prisoner, I became completely a prisoner, completely surrounded because I was surrounded by those refugee children, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से उन बच्चों से घिरा हुआ था। unable to move and I was unable to move anywhere, और मैं किसी भी तरफ इधर उधर हिलने डुलने में असमर्थ था। The most diligent, aggressive vendor means hawker, was a beautiful girl of 9 right in front of me. And after some moment I saw there was a beautiful, near about 9 years old, beautiful girl who was so aggressive, so diligent। उसके बाद देखिए, The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me। उसके बाद एक 9 वर्ष की सुंदर बालिका अपने सामान बेचने वाले बच्चों में सबसे अधिक मेहनती, देखिए डिलिजेंट मेहनती, एग्रेसिव और सबसे तेज थी, जो मेरे सामने खड़ी थी। She had a lovely basket with handle। That beautiful 9 years old girl had a lovely basket in which a handle attached। देखिए, सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक प्यारी सी टोकरी थी जिसमें मूठ लगा हुआ था, हैंडल लगा हुआ था। एंड सी वांटेड ₹1 एंड ए हाफ फॉर इट, एंड सी वांटेड टू सेल her basket in near about ₹1.50 or about 30 cents, or she wanted to sell her basket in near about 30 cents। वह अपने उस टोकरी को ₹1.50 में अथवा कम से कम 30 सेंट में बेचना चाहती थी। She was an earnest pleader, देखिए She was an earnest pleader, requested। She was an earnest pleader, वह आग्रह के साथ निवेदन कर रही थी। There were tears in her eyes, she was weeping। उसके आंखों में आंसू थे। She pleaded and begged in tones that would wring any heart।
वह इतने आग्रहपूर्ण स्वर में बोल रही थी कि मानो कि उसके शब्द किसी के हृदय को भी द्रवित कर सकते थे। सो इन दिस वे this paragraph has also been over. I hope you will be understand these topics. If you may find any suspicion, any doubt, then please contact me. Thank you.